नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के साथ हमेशा ही रहता है। ऐसे में टू फ्रंट वार से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता और टू फ्रंट वार के लिए हमारे पास फाइटर जेट तो अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन दोस्तों अभी के सिनेरियो में युद्ध लड़ने के लिए जो नए फाइटर जेट चाहिए उनमें हमारे पास केवल सुखोई 30 MKI, थोड़े बहुत मिराज और इसके अलावा दोस्तों राफेल की बात हम कह सकते हैं। और राफेल हमने केवल 36 खरीदे हैं और उसमें से भी हमें केवल 5 ही मिले हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक ऑप्शन बचता है कि हमें नया फाइटर जेट खरीदना पड़े। और दोस्तों ये नया फाइटर जेट ज़्यादातर संभावना यही है कि रशिया से नहीं खरीदा जाएगा, कोई वेस्टर्न फाइटर जेट ही खरीदा जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अमेरिकन ऑप्शन सबसे आगे है और इसके अंदर है अमेरिका का F-15EX। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यूएस की मैकडोनल्ड डगलस का अगर कोई सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है तो वो है F-15 ईगल ट्विन इंजन फाइटर जेट, जो कि ऑल वेदर टैक्टिकल फाइटर जेट है। इसे F-15EX का नाम दिया गया है और ये पुराने F-15 के फ्रेम के ऊपर ही बना है और इसके अंदर 3 जनरेशन की टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाई गई है और डेवलप किया गया है। और पिछले 30 सालों के अंदर जो भी एडवांसमेंट हुई है वो सारी इसे दी गई है। इसे अभी अमेरिकन एरोस्पेस बोइंग ने बनाया है। ये 2 सीट फाइटर जेट है और इसके अंदर बहुत से वेपन ले जाने की क्षमता है और सारे एडवांस्ड वेपन ले जाए जा सकते हैं। इससे ये अपने पुराने F-15 से बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाता है और इसके अंदर स्पेशली ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर लगा है। और इस ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर की वजह से बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंसर्ट की जा सकती हैं। और वैसे भी दोस्तों हमारी एयरफोर्स को कई वैरायटी के फाइटर जेट रखने की आदत है और इसके हम बड़ी इजीली हैंडल भी कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर 36 राफेल फाइटर जेट खरीद लिए हैं तो हमें अमेरिकन फाइटर जेट को भी खरीदना चाहिए, जो कि राफेल की तरह ही एक कैपेबल फाइटर जेट है। और दोस्तों वैसे भी हमें MMRCA 2.0 के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने हैं, तो ऐसे में F-15EX भी उसका एक ऑप्शन हो सकता है। और F-15EX के द्वारा हमें जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी मिलती है वो पहली तो ये है कि हम डीप स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाके, और दूसरा ये लंबे समय तक हवा में रह सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी। और इसके हैवी इंजन की वजह से इसकी ये कैपेसिटी है कि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन के अंदर भी काम कर सकता है। तो हमारे पास ऑलरेडी सुखोई 30 MKI है और उसके साथ में F-15EX का कॉम्बिनेशन बहुत ही घातक हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये फाइटर जेट अमेरिका के ही F-35 फाइटर जेट की तरह स्टेल्थ नहीं है, लेकिन जहां तक बात है डेटरेंट कैपेबिलिटी की तो ये F-35 से ज्यादा डेटर करता है। और इसके अलावा अगर एयर सुपरमेसी की बात करनी हो तो ये भी F-35 फाइटर जेट से ज्यादा कैपेबल है। और F-35 का रोल है स्पेशली टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए, लेकिन अगर F-15EX की बात करें तो ये एयर डोमिनेंस के काम आता है और कई तरह के रोल निभा सकता है, जिसके अंदर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक शामिल है, एनिमी के फाइटर जेट के साथ प्रोक्सिमिटी फाइट्स शामिल है। इसके अलावा ये एनिमी के शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना एयरक्राफ्ट कैरियर को इन्वॉल्व किए और उसे काफी डिस्टेंस पे रखते हुए। और दोस्तों यूएस एयरफोर्स भी इस फाइटर जेट से काफी ज्यादा इंप्रेस हुई है, इसीलिए उसने इस फाइटर जेट को अपने लिए भी बोइंग को ऑर्डर दिया है। दोस्तों F-15EX की रेंज 1100 माइल्स है, जबकि अगर हम F-35 से कंपेयर करें तो उसकी रेंज 670 माइल्स ही है। इसके अलावा इसकी स्पीड 2.5 मैक है और ये हैवी रडार के साथ भी अकोमोडेट कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इसे इस हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकता है। और इस फाइटर जेट के आने से हमारा एक दबदबा बन जाएगा इस रीजन के अंदर, और इसके अलावा हमारी मिलिट्री टाइज यूएस गवर्नमेंट के साथ में भी बढ़ेंगी। तो ऐसे में दोस्तों रेंज, वेपन कैरी करने की क्षमता और एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इस फाइटर जेट को लेने में इंडिया को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और चूंकि अमेरिकन एयरफोर्स इसे यूज कर रही है और उन्होंने पास्ट में यह भी कहा है कि हमारे MH-60R हेलीकॉप्टर को इंडिया को डिलीवर कर दिया जाए अगर उन्हें ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे में दोस्तों ये हमें जल्दी भी दिया जा सकता है अगर हमें इसकी जरूरत होती है, और अमेरिकन एयरफोर्स को ये बाद में भी दिया जा सकता है क्योंकि उन्हें अभी इसकी अर्जेंटली जरूरत नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों सारी चीजें इस फाइटर जेट के साथ हमारे फेवर में जा रही हैं। तो अब देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसे सिलेक्ट करती है या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।